राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भवसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यविमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीगुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे झाले त्रिभुवनसमतीर्थे ज्ञानगंगे मिळाले। शुभाशुभ पाहता भावना राम झाले निषेधिनी गुरुराया उन्मनी झोपाले। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। श्री राम श्रीमद्दासबोध दशक चौथा समास नववा आत्मनिवेदन भक्ति निरूपण नाम पढ़ना प्रारंभ करता हूँ जी महाराज। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री समर्थ सद्गुरु सिद्धरामेश्वराय नमः, श्री समर्थ सद्गुरु काळसिद्धेश्वराय नमः। श्री राम मागा झाले निरूपण आठवे भक्तीचे लक्षण आता ऐका सावधान भक्ती नवमी निवेदन जाणावे आत्मनिवेदन करावे तेही सांगिजेल स्वभावे प्रांजळ करुणी। ऐका निवेदनाचे लक्षण देवासी व्हावे आपण करावे तत्व विवरण म्हणजे कळे मी भक्त ऐसे म्हणावे आणि विभक्तपणेचे भजावे हे अवघेचे जाणावे विलक्षण। लक्षण असोनी विलक्षण ज्ञान असोनी अज्ञान भक्त असोनी विभक्तपण ते ऐसे। जय जय रघुवीर समर्थ ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ते पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। आज हम सब बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। आज है हनुमान जयंती। हनुमान जयंती जो भक्ति का आदर्श माना जाता है और हनुमान जयंती का मतलब होता है कि जल्द ही अभी हमने रामनवमी देखी, राम प्रभु का जन्म हो गया है चैत्र शुद्ध नवमी और ये आज है चैत्र शुद्ध पौर्णिमा, चैत्र पौर्णिमा और पौर्णिमा का दिन हो गया है मारुति राय का जन्म। देखिए हम जब भी हमारी वैदिक परंपरा के बारे में सोचते हैं समझ लेते हैं तो हमें भगवान का जो आश्वासन है, भगवान ने क्या किया है, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान ने निर्माण की है और ये सृष्टि में उसका सबसे लाडला बेटा जो है वह मनुष्य नर देह। और ये जो मनुष्य जो है
उसका कल्याण होना चाहिए, उसे आत्मज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उसे सब प्रकार की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। जैसे हर एक माँ भी माँ और माँ बाप जैसे आप अपने अपने बेटे के बारे में सोचते हैं और अपने बेटे को जैसे जैसे सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, सब प्रकार की सुविधा अपने बेटों के प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा सोचते हैं हर एक माँ बाप। तो वैसा ही हमारे जो पिता जो है, ये त्रिदेव, वास्तव में त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, यही हमारे वास्तव में माता पिता है। उन्होंने हमें निर्माण किया है, वही हमारा परिपालन कर रहे हैं और हमारा अंतिम कल्याण होना चाहिए, ऐसी सबकी चाह रहती है। तो ऐसे ही ये राम प्रभु जब भी देखिए, जब भी ये भूतल पर किसी न किसी आसुरी शक्ति का प्रभाव बढ़ता है और सर्वसामान्य जीव जो है उन्हें दुखों का सामना करना पड़ता है, तो उसी समय ये भगवान खुद ये अपने बेटे के रक्षणार्थ, कल्याण करने के लिए खुद अवतार लेके भूतल पर आते हैं। तो वैसे ही जब इस स्वर्ग में मीटिंग होगी, चलो अब ये रावण तो बहुत प्रभावशाली हो गया है, तो रावण का पारिपत्य तो होना चाहिए। और रावण ने भी क्या किया, वो देखिए वो समय जो असुर वे थे ना, वो असुर भी बहुत पराक्रमी थे, असुरों में भी बहुत बड़ी शक्ति थी, उन्हें बहुत बड़ा तपस सामर्थ्य था, अनेक प्रकार की वो तपस्या करके वो भगवान को प्रसन्न कर लेते थे। लेकिन उन्हें उनके बारे में एक जो बड़ी बहुत जो अप्रिय घटना जो है, उन्हें भगवान से क्या प्राप्त करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं रहता था। तो वो जो विवेक जो है, देखिए असुरी प्रवृत्ति का अर्थ ही हो गया असुर। इसका अर्थ हो गया क्या? वो खुद के बारे में ही सोचते थे। असुषी रक्षति इति असुर, इसका अर्थ क्या हो गया? मैं खुद शरीर हूं और मैं शरीर हूं, तो शरीर होने के कारण शरीर के लिए जो जो कुछ चीजें लगती है वही सब प्राप्त करना चाहिए। और उन्होंने देखिए अनेक असुर ने जो तपस्या की भगवान को प्रसन्न करके, उन्होंने क्या प्राप्त क्या मांगा? देखो दानव भी, देखो दानव भी बहुत पराक्रमी थे, बहुत बलवान थे, जैसे असुर थे वैसे दानव। तो उन्होंने भी भगवान को प्रसन्न करके भगवान से वही मांगा। वरदान क्या मांगते थे कि मुझे अमरत्व चाहिए, लेकिन जिसने देह धारण किया है उसका मृत्यु तो होने वाला है, तो उसे अमरत्व प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो ये तो सत्य था। और तो भी वो ऐसे वर मांगते थे कि जिसके कारण उन्हें लगता था कि मैं अमर हो गया। तो वैसा रावण ने वो ऐसा किया था। जब भी ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके रावण ने वरदान मांगा, तो रावण ने क्या बताया? देखिए ये देव, दानव, यक्ष, किन्नर, ये जो कोई है उनके हाथ से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उसने मानव का ख्याल ही नहीं किया था। तो उसको मालूम था कि मानव क्या, मैं एक झपड़ लगा दूंगा तो सब मानव का मैं ये विमोड़ कर दूंगा, ऐसा उसका अहम भाव था। और इसीलिए जब इस स्वर्ग में मीटिंग होगी तो विष्णु भगवान ने वहां जाहिर किया कि मैं मनुष्य रूप में भूतल पर अवतार लेने वाला हूं। और उसी समय अनेक जो देव थे, ते अनेक देवों के अंशावतार जो वो भूतल पर यक्ष, अपना ऋष और वानर, उनकी योनि में उन्होंने जन्म लिया है। और ऐसा तो अभी देखो मारुति राय का जन्म, जब ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था दशरथ ने, तो दशरथ राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। और यह यज्ञ के समय जो यज्ञ पुरुष निर्माण हो गया यज्ञ से, तो उसने क्या किया? उसने प्रसाद लाया था। और वो प्रसाद के ये अपना कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा, तीनों के लिए प्रसाद के जो भाग दे दिए थे। लेकिन कैकेयी ने क्या किया? उसका जो भाग था तो उसने झटके से नहीं लिया। तो उसी समय ये आकाश में घार थी, तो उसने क्या किया? उसने एक झड़प मार के वो कैकेयी का जो प्रसाद था वो उठा के लेके गई। अभी ये घार भी जो थी, देखिए उसमें भी एक बहुत अर्थ होता है। ये स्वर्चला नाम की एक जो अप्सरा थी, तो जब भी स्वर्ग में कार्यक्रम चल रहा था, तो स्वर्ग के कार्यक्रम के समय उसने कुछ थोड़ा अनुचित प्रकार किया। तो उसी समय ब्रह्मदेव ने उसे शाप दिया था, तुम ये भूतल पर घार करके तुम्हारा जन्म हो जाएगा। और जब भी दशरथ राजा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेगा, तो उसका प्रसाद जो है वो प्रसाद तुम भक्षण करेगी ना, तो तुम मुक्त हो जाएगी।
तो उसी समय वह सुवर्चा नाम की जो अप्सरा थी, जो घार बन के आई थी, तो उसने वो प्रसाद जो उठाया, वो उठा के वो भाग गई। और भाग गई तो उसी प्रसाद का कुछ भाग जो था वो अंजलि माता पुत्र होना चाहिए, पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी, तो उसके हाथ में वो प्रसाद गिर गया। और वो प्रसाद भक्षण करने के बाद वो प्रसाद से वहां अपना मारुति राय का जन्म हो गया है। देखिए, अभी जन्म होने के बाद ये तो बहुत बलवान थे। अभी शुरू शुरू में वो मम्मी से बहुत कुछ प्रश्न पूछते थे। और एक समय ऐसा हो गया जब ये आसमान में उसने देखा, सूर्य को देखा, तो उसे लगा कुछ खाने का फल है, इसलिए उसने उड्डान किया, सूर्य के पास चले गए और उसे भक्षण करने का जो प्रयत्न किया। तो उसी समय इंद्र ने उसके ऊपर ये अपना वज्र का आघात किया था। तो वज्र का आघात किया तो उसके ये हनोट के यहाँ वज्र का आघात हो गया, तो उसको उसी समय वो हनुमान का नाम उसको प्राप्त हो गया। वो तो नीचे गिर गया है, उन्होंने फिर वायु ने उसका वायु का निरोधन किया है। वायु का निरोधन किया तो सब बड़ा प्रॉब्लम निर्माण हो गया, समस्या निर्माण होगी। तो सब देवता वहां उपस्थित हो गए और हनुमान जो था उसको जीवित किया है। और हनुमान को जीवित करने के बाद उसे सभी देवता ने अपनी ओर से अनेक शस्त्रास्त्र का ये दान दिया है। और उसी समय वो हनुमान का जो थे उसका नाम हो गया हनुमान। अभी देखो, ये बचपन की बात है उनके। और आगे चल के ये अंजलि माता का तो बहुत प्रश्न पूछते थे, तंग करते थे, और बाद में ऋषि मुनि को तंग करने लगे। अंजलि माता ने बता दिया, भाई वो तो बहुत तेज थे, बुद्धिमान थे, तेजस्वी थे, बुद्धिमान थे। तो अनेक प्रकार के प्रश्न जो थे वो पूछते थे अंजलि माता को। तो अंजलि माता उसके प्रश्न का उत्तर देते देते बाद में उसने बता दिया, भाई तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर देते देते मैं तो थक गई है, अभी तुम और किसको जाके तुम्हारे प्रश्न का ये करो, प्रश्न पूछो। तो बाद में वो ऋषि मुनि के पास जाके सवाल पूछने लगे और ऋषि मुनि को भी तंग करने लगे। तो ऋषि मुनि ने उसको शाप दे दिया। क्या दिया शाप? कि तुम्हारा ये जो सामर्थ्य है तुम भूल जाएंगे, हो गया। तो यही हनुमान जब भी अपना किंगशिदा के वन में रहते थे तो उसने एक समय ऐसा हो गया, ज्ञान प्राप्ति के लिए वो सूर्य के पास चले गए थे। और सूर्य के पास चले गए तो सूर्य से भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। और उसी समय सूर्य ने उसे बता दिया, देखिए मेरा अंशावतार ये भूतल पर सुग्रीव करके जन्म लिया है उसने, तो तुम उससे मित्रता करो और उससे से सब प्रकार की सहायता करो। तो आगे चल के क्या हो गया, जब ये राम प्रभु जो है, देखो राम प्रभु भी अभी वनवास हो गया राम प्रभु का। अभी वहां भी देखिए बात कैसी होती है। राम प्रभु का तो ये होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन वो राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। क्यों? कि राम प्रभु का जो जन्म हो गया था और रावण का वध और अनेक असुरी शक्ति दंडकारण्य और किंगशिदा वही वनराज्य में जो विलास कर रही थी, अनेक असुरी शक्ति थी, वह ऋषि मुनि के तपस्या का भंग करती थी। तो उन्हें कोई ना कोई रोकना चाहिए था और वो असुरी शक्ति का विमोड़ करने के लिए राम प्रभु का जन्म हो गया था। तो अभी राम प्रभु का इसलिए क्या हो गया, कई माता के वहां उनकी जो दासी थी मंथरा दासी, तो मंथरा दासी के मन में कली ने प्रवेश किया है। और कली ने प्रवेश करने के बाद उसने अपना कई माता को आदेश दिया कि तुम ऐसा करो कि तुम्हें जो वरदान प्राप्त हो गए दशरथ महाराज ने दिए है, तो वरदान का उपयोग अभी करो। और वरदान का हिसाब से राम प्रभु को 14 साल का वनवास हो गया, भरत को राज्याभिषेक हो गया। ठीक है, अब ये तो सब घटना हमने देखी है राम प्रभु रामनवमी के दिन में। आगे चल के जब भी ये सीता माँ का तो रावण ने हरण किया है, और रावण हरण करके सीता माँ को जब लेके गए है लंका में, तो राम प्रभु और लक्ष्मण ये दोनों वन में भटक रहे हैं, जहां तहां देख रहे हैं, सीता माता का शोध कर रही है। तो उसी समय एक वृक्ष के नीचे राम प्रभु बैठे हैं, और राम प्रभु बैठे हैं विलास शांति से बैठे रहे, और ये मारुति राय जो ऊपर पेड़ के ऊपर बैठे हैं।
तो लक्ष्मण और लक्ष्मण के मांडी के ऊपर रामो प्रभु का सर है, और रामो प्रभु ने ऊपर देखा तो उन्हें देखा, तो ये मारुति को देखा उसने, तो उसने लक्ष्मण को बता दिया, अरे देखा ऊपर जो है ना वो जितेंद्रिय है और बहुत बलवान है वो। तो ऐसा जब ही मारुति राय ने सोया, मारुति ने नीचे कूदी मारी और राम प्रभु के पाए पकड़े और रामो प्रभु को बोला, देखो प्रभु, आज से मैं आपका सेवक। बोले क्यों? तो मेरी माता ने मुझे बता दिया है कि तुम्हारा ये जितेंद्रियत्व है, ये जो कोई पहचानेगा उसका तुम दास होने का, बस। तो आज से मैं आपका दास। तो ठीक है, अभी रामो प्रभु का मारुति राय तो दास बन गया है, और मारुति राय का जो मित्र था वो सुग्रीव था, और सुग्रीव जो है, वाली और सुग्रीव दोनों में संघर्ष हो गया था, और वाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया था, और राज्य से निकाल दिया। वह वन में रहते थे, उसके 4 नल, नील, जाम्बुवंत और मारुति, उसके 4 मंत्री थे, उनके साथ वो वन में रहता था। वो चित्रकूट में, वहां के एज में, तो वह वन में रहता था। तो फिर मारुति राय ने रामो प्रभु और सुग्रीव वो दोनों को मुलाकात की, और दोनों ने ऐसा निर्णय ले लिया कि सुग्रीव को राज्य प्राप्त करने के लिए राम प्रभु सहाय करेगा, और सीता माता की शोध के लिए सुग्रीव सहाय करेगा। ठीक है, वैसा ही हो गया। फिर वाली का वध हो गया है, राम प्रभु ने वाली का वध किया और सुग्रीव को राज्य दे दिया है। अभी सुग्रीव राजा बन गया, और इसी समय चलो अभी सीता माता का शोध करना है, तो सीता माता के शोध के लिए सब जो वानर है, सब जगह जहां तहां चारों दिशा में वानर सेना चली गई है, और जो दक्षिण दिशा में जो ग्रुप गया है, तो उसी का लीडर बन गया है अपना, जहां अंगद को लीडर बना दिया, और अंगद के लीडरशिप में मारुति राय भी दक्षिण दिशा में चले गए। तो वहां जाने के बाद, वहां जब भी वो समुद्र किनारे गए, तो वहां उसने अपना जटायु का जो भाई है संपाति, तो उससे मुलाकात होगी। तो वहां मुलाकात होने के बाद उसने, संपाति ने बता दिया, देखिए ऐसा है, हो गया था जब भी रावण दक्षिण दिशा के ओर एक स्त्री को लेके जा रहा था, तो स्त्री को लेके जा रहा था, तो उसी के साथ जटायु ने संघर्ष किया है, और जटायु का उसके साथ युद्ध हो गया। तो उसी समय तो रावण, ये इसे संपाति से पता चला इन्हें कि रावण सीता को लेकर लंका में गया है। और उसके पहले की ऐसी बात है, जब भी सुग्रीव और राम की जब भी मुलाकात होगी, तो उसी समय उसने क्या किया, ये जब भी नल नील जाम्बुवंत और हनुमान, ये जब भी जंगल में दिखाई दे सीता माता, तो ऊपर से रावण लेके जा रहा था, तो सीता माता ने यहाँ जब नीचे देखा, तो कोई ना कोई नीचे दिखाई देता है, तो उसने क्या किया, अपने गहने थे तो गहने एक अपना फड़के में बांध के नीचे फेंक दिए थे, और वही गहने जो थे वो ये वानर लोगों को मिल गए थे, मारुति राय के पास वो थे। तो मारुति राय ने वो राम राय को बता दिया कि ऐसे ऐसे ये गहने हैं। राम राय ने वो गहने देखने के बाद पता चला कि यही सीता माता के गहने हैं, और बाद में अभी जब भी पता चला कि सीता माता लंका में है, तो अभी लंका में जाने का है, कैसा जाने का, तो उसी समय सब वानर बैठे हैं वहां, तो सब वानर बैठे हैं। फिर जाम्बुवंत ने बता दिया मारुति राय को, देखो मारुति राय, अभी मैं तो बूढ़ा हो गया, तो अभी मैं इतना ये लांग के नहीं जा सकता, 100 योजन जो है समुद्र, वो मैं लांगने की शक्ति मेरे में नहीं है। लेकिन जब भी देवासुर संग्राम हो गया था, तो देवासुर संग्राम के समय जब भी देवों का विजय हो गया था, तो यही जाम्बुवंत राय ने भेरी बजा के पूरा पृथ्वी प्रदक्षिणा की थी। तो ऐसा सामर्थ्य जाम्बुवंत राय में था। देखो कि जाम्बुवंत राय ये भी ब्रह्मदेव के ही मानस पुत्र थे। ठीक है, अभी तो क्या हो गया, तो ऐसा हो गया, उसने बता दिया कि मारुति राय तुम यहां इतना अंतर ये लांग के जा सकते हो, और फिर मारुति में स्फूर्ति जागृति होगी। देखिए कैसा होता है ये, यहां से ये तो बात होगी, लेकिन यहां दूसरी एक बात है, देखिए वो भी हम समझ लेनी चाहिए। अभी क्या होता है, हम सब मनुष्य हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसा अतीन्द्रिय सामर्थ्य है कि जिस सामर्थ्य से
हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हमारा खुद का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यही सामर्थ्य है, यही सामर्थ्य हमें कौन बता देते? हमारे गुरुजी बता देते हैं, अरे तुम्हारे अंदर ये अतीन्द्रिय सामर्थ्य है, ये इसका तुम यह पहचानो। तुम इसके लिए वो हमें साधना करने को बताते हैं। तो देखो, मारुति राय को पता नहीं था कि हमारे अंदर, मारुति राय के अंदर इतनी सामर्थ्य थे, उसे पता नहीं था। तो इसने जामवंती राय ने उस समय उसे बता दिया। ये वहां क्या हो गया, जामवंती राय उसके गुरु बन गए वहां। और मारुति राय ने जब उसका उस देखो, मारुति राय को अष्टमा सिद्धि अवगत थी, अणिमा सिद्धि और गरिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि इसका अर्थ हो गया छोटे से छोटे हो सकते थे। जब भी पाताल में जाने का समय आ गया था अहिमहि राक्षस के साथ युद्ध करने के लिए, तो मारुति राय ने जो अणिमा सिद्धि है उसका प्रयोग किया था। तो अभी तो ये पर्वत ये लांघने का है, समुद्र लांघने का है, तो मारुति राय ने क्या किया, गरिमा सिद्धि का उपयोग किया। और मारुति साहब बड़े 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 हो गए, विस्तीर्ण हो गए। और वैसे बड़े होने के बाद मारुति राय ने लांघ कर वह लंका में पधारे। अभी देखो, लंका में मारुति राय गए हैं, और वहां जाने के बाद अभी सीता माता का शोध तो करना है, कैसे पता चलेगा? तो उसने क्या किया, उसने पहले रावण के जितने रनिवास थे, जहां स्त्रियों का निवास रहता था, वो सब निवास में चक्कर काट के देख दिया कि कहां है सीता माता। तो गुप्त रूप से सब देख लिया उसने। तो वहां उसे पता चला कि यहाँ सीता माता नहीं है। तो रावण के रनिवास में सीता माता नहीं थी। फिर उसी समय उसने विभीषण का घर भी देखा था। तो विभीषण के घर में उसने देखा, क्या विभीषण का घर कैसा था, वहां सात्विक आचरण थे। वो वहां विभीषण का जो असुरी प्रवृत्ति है, तो असुरी प्रवृत्ति नहीं है। विभीषण का घर में उसे सात्विक अंतःकरण, सात्विक प्रवृत्ति दिखाई दी थी। देखिए, तो वो मारुति राय ने वो नोट कर लक्ष्य देकर देखी थी। जो विभीषण का घर था, वहां की पूजा अर्चा देखी थी। और बाद में मारुति राय कहाँ गए, अशोक वन में चले गए। और अशोक वन में चले गए तो वहां उसने देखा कि अनेक राक्षसी स्त्रियां जो है, उनके बीच में एक मानुषी स्त्री है, मनुष्य स्त्री है। तो उसने देखा कि वही सीता माता है। उसके म्लान वदन थे, अंग जो कपड़े थे एकदम जीर्ण हो गए थे, ऐसे थे, मलिन कपड़े थे। उसके मुख की आभा निकल गई थी, तेज नहीं दिखाई देता था। तो उसने उसे जब देखा तो उन्हें क्या समझ लिया कि यही सीता माता है। फिर बाद में उसने क्या किया, वही पेड़ के ऊपर बैठ गए। और वही पेड़ के ऊपर बैठ के उसने रघुवंश का कीर्तन शुरू किया। आस्ते आस्ते एक रघु राजा के बारे में, रघुवंश के बाद ने उसने कुछ बातें बतानी शुरू की कि रघुवंश कैसा है, अजय राजा कैसा है, दशरथ राजा कैसा है। और ये राम प्रभु लक्ष्मण ये समझने के बारे में जब उसने कीर्तन शुरू किया, तो सीता माता समझ गई कि कोई ना कोई राम प्रभु को जानने वाला, राम प्रभु के बारे में जिसके अंतःकरण में प्रेम है, रघुकुल के बारे में जिसके अंतःकरण में प्रेम है, ऐसा कोई ना कोई यहां मौजूद है। ऐसा सीता माता समझ गई। और बाद में पहले क्या किया, उसका मानस शास्त्री जो मानसिक अवस्था थी, वह अवस्था बदल गई। अभी सीता माता समझ गई कि कोई ना कोई राम प्रभु को पहचानने वाला, राम प्रभु का कोई आप्त दोस्त कोई ना कोई आजू बाजू में है। और ये ऐसी सीता माता का जब भी मन की अवस्था हो गई, तो बाद में वहां मारुति राय उतर गए। मारुति राय आए, वहां नीचे उतर गए पेड़ के नीचे। और उसने बता दिया कि माते, मैं मारुति हूं, राम प्रभु का सेवक हूं, और राम प्रभु की आज्ञा से आपका शोध लेने के लिए मैं यहां आया हूं। और उसने अपनी जो अंगूठी थी, राम प्रभु की जो अंगूठी थी, वो सीता माता को दे दी। और सीता माता वो देख के प्रसन्न होगी। सीता माता ने बता दिया, देखिए तुम अभी ये रामू प्रभु को बता दीजिए, और जितना हो सके जल्दी से जल्दी यहाँ से
मेरी छुटका करने को बोलो, नहीं तो मैं जी नहीं रहूंगी, मेरा जीना अभी असंभव है। तो मारुति राय उसे समझाते हैं, माते तुम अभी फिक्र मत करो, बहुत जल्दी ही हम यहाँ आने वाले हैं और आपको यहाँ से लेके जाएंगे। और उसने ये भी बता दिया, देखे माते, आप यदि चाहते हो तो मैं यहाँ से आपको मेरे साथ ले जा सकता हूं। लेकिन सीता माता ने उसे बता दिया, देखिए तुम्हें रामो प्रभु की आज्ञा क्या है, सीता को लेके आओ या सीता का शोध ले लो, क्या आज्ञा है। तो मारुति ने बता दिया, देखिए मुझे तो यही आज्ञा है कि सीता माता का शोध लो। तो ठीक है, तो तुम्हारा तो काम हो गया अभी, तो तुम ऐसा करो, अभी यहां से तुम चले जाओ। और उसने अपने हाथ की जो अंगूठी थी खून करके वो दे दी। फिर मारुति राय ने उसे बता दिया, देखिए माते मुझे तो अब बहुत भूख लग गई है, तो मैं यहाँ से कुछ फल खाना चाहता हूँ। तो सीता माता ने बता दिए थी कि ठीक है, ये यहाँ से जो जो तुम्हें जैसी चाहोगी वैसा यहाँ से फल ले लो और खा लो, अपना भूख शमन करो। फिर मारुति राय ने क्या किया, वहां के जो वृक्ष थे वहां के फल तो खाना शुरू किया, और इतना ही नहीं, उसने वृक्ष का तोड़फोड़ शुरू कर दिया। देखिए, और उसी समय फिर क्या हो गया, अनेक राक्षस सेवक जो थे उसके साथ संघर्ष करने के लिए आगे मारुति राय ने उनको सबको यम के घर पर पहुंचा दिए। इतना ही रावण का जो छोकरा था अतिकाय, बहुत बलवान था छोकरा, तो वह अतिकाय आ गया। तो मारुति राय ने अतिकाय का भी वध किया है, वहां अतिकाय का वध किया। रावण बहुत गुस्सा हो गया। फिर इंद्रजीत आ गया, और इंद्रजीत आने के बाद इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया मारुति राय के ऊपर, और वह ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए मारुति राय बंदी हो गए। तो मारुति राय को अभी इंद्रजीत लेके रावण के सामने ले गए। अभी रावण के सामने ले गया, देखिए वहां की बीवी स्थिति कैसे। रावण तो सिंहासन पर बैठे हैं। फिर उसने मारुति राय के पूछा, अरे तुम बंदर, ये क्या कर रहे हो तुम। तो रावण ने बता दिया कि इसको अभी हम देहदंड दे देंगे। तो उसी समय वहां विभीषण था। विभीषण ने बता दिया, देखिए वो तो राम का दूत करके आ गया है, और दूत का वध करना ये आपको शोभा नहीं देता, तो इसलिए आप दूसरी कोई भी उसे पनिशमेंट दे दी है, शिक्षा कीजिए। तो फिर रावण ने ऐसा किया। रावण ने बता दिया, ठीक है ये बंदर है ना, तो बंदर को खुद की पूंछ ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, तो ऐसा करो इसकी पूंछ ही जला दो। तो पूंछ ही जला दो ऐसा बताया। तो उसी समय देखो क्या हो गया। तो पहले तो जब भी रावण के सामने मारुति राय बैठे थे, तो मारुति राय ने पहले उसे बता दिया। मारुति राय बहुत विद्वान थे, संस्कृत के पंडित थे। उसने बता दिया, मैं दूत करके आपके सामने आ गया हूं। तो जो दूत है, राजा का दूत होता है, तो उसका भी सम्मान करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो तुम मुझे बैठने के लिए तुम्हारे जैसा ही आसन देना चाहिए। लेकिन रावण ने वैसा किया नहीं। तो मारुति राय ने क्या किया, मारुति राय ने खुद का पूंछ का ही आसन बना दिया, और उसके ऊपर मारुति राय विराजमान हो गए। और बाद में मारुति राय और रावण दोनों का जो चर्चा होगी, तो मारुति राय ने उसे बता दिया, देखिए तुमने सीता माता का हरण किया है, तो तुम्हारी इसमें भलाई है कि तुम सीता माता को फिर राम राय के पास वापस भेज दीजिए। उसमें तुम्हारा कल्याण है कि श्री का हरण करना ये आपके लिए शोभा नहीं देता। आप तो पराक्रमी है, बहुत शूर है, हाँ पुलस्य वंश के है, पराक्रमी ज्ञानी है, पंडित है, वेद के प्रचुर ज्ञाता है, और ऐसा होने के बावजूद भी आपने ये श्री हरण किया, ये आपको शोभा नहीं देता। तो आप ये सीता माता जो है उसको सम्मान से वापिस भेजना, इसमें ही आपका हित है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये सब जब ये बातें बता दिए, तो बाद में और थोड़ा रावण गुस्सा हो गया था। मैं कौन हूं, मेरा पराक्रम क्या है, तुम जानते नहीं। तो मारुति राय ने बता दिया, ठीक है मैं तो आपका पराक्रम बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम्हें तो वाली ने बंदी बना के अंगद के यहाँ ले अंगद के अपना जो क्रेडल होता है, पालना होता है, उसको लटका दिया था, ये भी मैं जानता हूं।
तो उससे रावण और गुस्सा हो गया था। क्यों? उसने बता दिया ना कि वाली ने रावण का पराभव किया था। इतना ही नहीं, सहस्राज ने भी तुम्हें बंदी बना के रखा था, यह भी मैं जानता हूं, यह भी मारुति राय ने बता दिया। तो इससे क्या हो गया, रावण तो और गुस्सा हो गया और उसने बता दिया कि ठीक है, उसका पुच्छ जला दो। और जब भी उसका पुच्छ जलाने की जब भी सब तैयारी हो गई, और तो मारुति राय ने क्या किया, मारुति राय को जब पुच्छ को आग लगा दी तो उड्डाण किया, और हर एक जो अनेक जो गैलरी थी, घर थे, तो हर घर का गैलरी में जहां त्यों कूदता था और हर जगह जलाना शुरू किया। तो वहां मारुति राय ने लंका दहन किया है। और देखिए, इतना बड़ा रावण सम्राट, पूरे रावण के सब सैन्य है, सेनापति है, और मारुति राय वहां कैसे है, लवलेश नहीं, फीते का लवलेश नहीं है, जो गुरुपुत्र कैसा होता है देखिए, निर्भय होता है, निर्भय। तो मारुति राय की निर्भयता देखिए कैसी है। पूरा शत्रु साम्राज्य है, सब हम अपने आजू बाजू में शत्रु है, तो भी वहां निर्भय होके खड़ा करना और बातें बता रहे, कौन कर सकता है? ये आत्मज्ञानी गुरुपुत्र ही ऐसी बात कर सकता है। तो मारुति राय कर से थे, निर्भय थे, आत्मज्ञानी थे, और उनका पूर्ण विश्वास था खुद के ऊपर। ये सामर्थ्य मारुति राय में था। देखिए, जब भी अब तो लंका दहन तो किया है उसने, और लंका दहन का देखो, लंका दहन क्यों किया? उसमें खाली मजा करने का ये नहीं था। ये लंका दहन करने के बाद मारुति राय फिर जाके समुद्र में उन्होंने अपनी पूंछ बुझा ली, और फिर आके सीता माई को मुलाकात की, सीता माई से मिल गए और बता दिया कि माते, मैं जल्दी वापस आता हूं आपको छुड़ाने के लिए, जब तक आप सामर्थ्य से, मन मजबूत मन से यहां रहो, कुछ फिर नहीं, जल्दी जल्द हम आके आपको यहां से छुड़ा के लेके जाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये जो मारुति राय ने जो काम किया था, ये क्यों किया? देखिए, जब भी सब रावण की जो सब सैन्य थे, सेनापति थे, सरदार थे, उन्होंने जब भी देखा कि राम राय के सैन्य में से एक मानर आता है यहां और पूरा लंका जला के सही सलामत यहां से निकल जाता है, तो खुद राम राय यहां आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहां क्या हो गया, सबका मनोधैर्य जो है तो खच्ची हो गया। मानसिक जो संतुलन है, सबका मानसिक संतुलन खो गए, डर गए सब। तो यहां क्या हो गया, मारुति राय ने आधा युद्ध यहां ही खत्म किया, और बाद में राम आगे है, रावण का वध हो गया है, सब युद्ध हो गया। युद्ध में मारुति राय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, उसी समय और एक बात मैं बताना चाहता हूं, जब भी युद्ध शुरू होने के पहले विभीषण और विभीषण के 4 सेनापति थे, मित्र थे उसके, वो राम राय के मुलाकात के लिए आ गए, राम राय को शरण आ गए। विभीषण ने बता दिया था रावण को, देखो तुम सीता माता को वापस कीजिए, कि ये बराबर, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसका परिणाम ऐसा हो गया कि रावण ने विभीषण को राज्य से निकाल दिया। तो निकाल दिया तो ये विभीषण राम के पास आ गए, और जब भी राम के पास आ गए, राम राय के पास, तो सुग्रीव ने बता दिया, देखिए सुग्रीव और बाकी सब जो वानर थे, उन्होंने बता दिया कि ये शत्रु का भाई है, शत्रु का प्रधान सचिव है, तो उससे हम बंदी बना देंगे। लेकिन राम राय ने उसी समय पूछा, मारुति राय को पूछा, मारुति राय तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हें क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए ये विभीषण के बारे में? तो देखो मारुति राय ने क्या किया था। मारुति राय ने एक तो विभीषण का घर देखा था, और मारुति राय ये मानस शास्त्रज्ञ थे। उन्होंने जब विभीषण को देखा तो उन्होंने बता दिया कि प्रभु, ये विभीषण को हम मित्र करके उसका स्वीकार करेंगे। और मित्र करके विभीषण को राम राय ने उसी समय ऐसा बता दिया कि लंका नरेश, देखिए क्या हो गया, उसी समय राम राय ने बता दिया विभीषण को लंका नरेश करके। तो विभीषण ने बता दिया, तो मैं तो लंका नरेश नहीं हूं, लेकिन राम राय ने बता दिया, इसका अर्थ क्या हो गया, तुम लंका नरेश होने वाले हैं। देखिए, और बाद में युद्ध हो गया। युद्ध में
रावण का पराभव हो गया, विभीषण को राज्याभिषेक किया, और उसी समय मारुति राय निकल, राम राय और ये सब जो अयोध्या में चले आए। तो अयोध्या में आने के बाद राम राय का राज्याभिषेक हो गया है। सब जो अपने अपने राम राय के जो मित्र थे, सबको अपने अपने इसे कार्य की कुशलता से हरेक को सम्माननीय सम्मान पत्र दिए गए। और उसी समय राम राय ने मारुति राय को बता दिया, मारुति राय रे तूने तो इतना बड़ा बड़ा कार्य किया है, तो तेरे लिए मैं क्या करूं, तुझे क्या बख्शिश दूं। तो राम राय ने क्या किया, उसे गले लगा दिया। और बताया जाता है ना कि आपणा सारिखे करीती तात्काळ नाही काळ वेळ तया लागी, और उसको राम ही बना दिया। गले लगा के क्या किया, उसे मारुति राय को राम ही बना दिया। देखिए, और एक बात यहां रह गई है। जब भी लक्ष्मण जब भी अपना इंद्रजीत और लक्ष्मण का जब युद्ध हो गया, तो उसी समय लक्ष्मण को शक्ति का आघात हो गया लक्ष्मण के ऊपर। लक्ष्मण बेशुद्ध हो गए। अभी लक्ष्मण बेशुद्ध हो गए, अभी क्या करेंगे, तो सब सोचने लगे उसी समय। तो उसी समय ये सुषेण वैद्य जो था, तो सुषेण ने बता दिया कि ये द्रोणागिरी पर्वत जो है उसके ऊपर ये संजीवनी जो है उसके पत्ते का जूस जब भी लक्ष्मण जी को पिलाया जाएगा तो लक्ष्मण जी जीवंत हो जाएंगे, शुद्धि पर आ जाएंगे। तो उसी समय ऐसा हो गया, अभी ये द्रोणागिरी पर्वत कैसा कौन लाएगा। तो मारुति राय ने क्या किया, राम राय ने क्या किया, मारुति राय को बता दिया, देखिए तुम ऐसा किए, तुम जाके द्रोणागिरी से, मारुति राय ने बता दिया कि मैं खुद जाके द्रोणागिरी से वो संजीवनी लेके आता। और मारुति राय ने फिर अपना जो विशाल देह धारण करके वो द्रोणागिरी के यहाँ गई है। वहां पर्वत के यहाँ जाने के बाद उसने पहले जो पर्वतराजी के जो सब देवता थे उन्हें प्रणाम किया और बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे कारण यहाँ आया हूं, तो मुझे वो वनस्पति चाहिए। लेकिन वो वनस्पति वो ढूंढ नहीं सके। तो उसने क्या किया, उसी समय पूरा द्रोणागिरी उठा के वो लंका में यहाँ लेके आया है। फिर द्रोणागिरी के ऊपर जो पत्ते थे, जो संजीवनी, तो उसके पत्ते का जूस जब भी लक्ष्मण जी को पिलाया, तो शुरू में तो लक्ष्मण जी शुद्धि पर नहीं आए, तो बाद में मारुति राय और सुषेण उन्होंने बता दिया, अरे ठीक है, लेकिन ये सब जो अपना जो जूस निकाला है वो राम राय का प्रसाद करके उन्हें पिलाना चाहिए। और जब ये ऐसा किया तो लक्ष्मण जी शुद्धि पर आ गए हैं। यहाँ क्या बताया जाता है, देखिए हम जो कुछ करते हैं ना बातें, ये सब बातें ऐसी करनी चाहिए कि भगवान की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। तो जो कर्तृत्व है तो हमारे ऊपर नहीं लेना चाहिए, ये कर्तृत्व है जो सदगुरु को देना चाहिए। और जब भी हम कर्तृत्व सदगुरु को देते हैं तो ही हमें सफलता प्राप्त होती है, ऐसा यहाँ बताया जाता है। तो ठीक है, तो ये बात हमारी रह गई थी। तो हमने यह भी देखा कि हाँ ठीक है, अभी ये द्रोणागिरी वहां लाने के बाद ऐसा हो गया कि सब बंदरों ने बता दिया कि हम द्रोणागिरी के ऊपर जरा घूम के देखते हैं। राम राय ने बताया ठीक है, जाके घूम के देखो करके। तो सब बंदर वहां गए, तो उन्होंने वहां बहुत स्वादिष्ट फल थे, तो स्वादिष्ट फल खाने के बाद उन्होंने बता दिया कि द्रोणागिरी पर्वत यहाँ ही रहने दो। लेकिन राम राय ने बता दिया नहीं, ये ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्माण की है तो जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए, उसमें कौन सा भी बदल करने का अधिकार हमें नहीं है। तो फिर राम राय ने बता दिया मारुति राय को, ठीक है तुम द्रोणागिरी यहाँ लाया है ना, तो यह द्रोणागिरी फिर तुम जहां था वहां रखे आओ। तो वैसा ही हो गया। देखिए अभी ये हो गया। तो ये बात अभी देखो, द्रोणागिरी के बारे में वहां भी कालनेमी करके एक राक्षस था, असुर था, उसका भी पारिपत्य किया है मारुति राय ने, समझाना। तो एक जो बातें हैं, तो यहां देखिए अभी राज्याभिषेक हो गया राम राय का, और मारुति राय तो है वहां, सब है। तो अभी ये सब प्रसाद लेने के लिए बैठ गए सब। देखिए तो वो प्रसाद लेने के बैठे हैं, तो मारुति राय ने बता दिया कि ठीक है तुम भी आई, तुम भी प्रसाद लिए। तो मारुति राय ने क्या बताया राम राव को, नहीं देखिए स्वामी, पहले आप ग्रहण कीजिए,
तो जो पात्र था उसमें से पहले राम प्रभु ने एक घास लिया, मारुति राय ने क्या वो पूरा जो डिश था, थाली थी, पात्र था, उठा के पेड़ के ऊपर कूदी मारी। और हम बताते हैं ना कि पहला पहला किसने भक्षण करना है? पहला गुरुजी ने भक्षण किया है। हम बताते हैं ना, शेष घेऊनी जाईन तुमचे झालिया भोजन, ऐसा ही ऐसी ये बात है। तो देखिए ये हर एक जहां ना जो भक्ति का जो भाव है ना वही प्रकट किया जाता है। देखिए और इसमें और एक बात है, जब भी राम राय तो अभी अयोध्या में आने वाले हैं, लेकिन ये भरत राज्य कर रहा है 14 साल, तो भरत की मनोभूमि क्या है वो भी देखनी चाहिए। तो राम राय ने क्या किया, मारुति राय को बता दिया, देखिए तुम ऐसा करो, तुम अभी जाओ अयोध्या में, वहां नंदीग्राम में भरत रहता है, वो भी सन्यासी जैसा रहता था। देखिए जैसा रामो प्रभु सन्यास में चले गए थे वन में, तो यहाँ नंदीग्राम में भरत भी सन्यासी जैसा ही आचरण करता था। और उसने क्या किया था, राम प्रभु की जो पादुका थी वो सिंहासन के ऊपर रख के वही हिसाब से उसका राज्य कारभार चल रहा था। ठीक है, तो अभी उसके भरत की मनोभूमि क्या है, अभी 14 साल राज्य कर रहा है, तो अभी वहां जाने के बाद वो राज्य देने के लिए तैयार हो जाएगा या बोलेगा नहीं अभी मैं ही राजा हूं। तो इसलिए उसकी मनोभूमि ये करने के लिए, मनोभूमि कैसी है ये देखने के लिए फिर राम राय ने मारुति राय को ही भेजा है। देखो, और वहां मारुति राय आए हैं। मारुति राय ने गुप्त वेश लिया था, दूसरा वेश लिया था, और उसमें भरत से मुलाकात होने के बाद उन्हें बता दिया, नमस्कार अयोध्या नरेश, नमस्कार नमस्कार, आपका जय जयकार। तो उसी समय भरत ने बता दिया, देखिए मैं अयोध्या नरेश नहीं हूं, अयोध्या नरेश तो राम प्रभु है, मैं राम प्रभु का दास हूं और उनकी आज्ञा से ही मैं ये राज्य कर रहा हूं। और ऐसा अभी हो गया है, अभी 14 साल होने के बाद राम प्रभु आने वाले हैं, और यदि राम प्रभु नहीं आएंगे, देखो एक ही दिन बचा था, अभी कल राम प्रभु नहीं आएंगे तो मैं अग्नि काष्ठ भक्षण करने वाला हूं। इसका अर्थ मैं, मेरा यह देह जो है वो अग्नि को अर्पण करने वाला हूं। ऐसा जब ही मारुति राय को भरत ने बता दिया, तो मारुति राय ने बता दिया, देखिए मैं राम प्रभु का सेवक हूं, मैं मारुति हूं, हनुमान हूं। अभी देखो मारुति ने खुद का जो असली रूप है प्रकट किया और बता दिया कि राम प्रभु जल्द ही आने वाले हैं। देखो, तो अभी ये जो है ऐसी बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य है, ये सब कार्य राम प्रभु मारुति राय को करने के लिए बोलते थे। देखो, इतना ही नहीं, सीता का शोध लेना और ये भरत की मनोभूमि का ये करना, तपास लेना। तो बाद में क्या हो गया, अभी मारुति ये राज्याभिषेक हो गया, राम राज्य सब चल रहा है। और ये जभी देखो ये मारुति राय कैसे है, मारुति राय तो राम जो युद्ध ये है ना, राम रावण युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी है। तो भरत क्या करता था, बहुत टाइम भरत राम राय अपना मारुति राय को लेके जाता था, साथ में जाते थे, सब पूरा सब ग्रुप जाता था, सब मिल के जाते थे। और भरत बताता था मारुति राय को, देखो मारुति राय तुम तो राम रावण युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी हो, तो ये युद्ध कैसा हो गया, ये सब बातें हमें बता दीजिए। और उसी समय भरत बहुत अच्छे ढंग से ये रामायण राम रावण युद्ध का कीर्तन करता था। देखो, ये कीर्तन में भी ये मारुति राय को बहुत अच्छी रुचि थी। तो यहां तो हमने देख लिया है। अच्छा ठीक है, अब ये राम का राम राज्य तो हो गया है, राम राज्य चल रहा है। और फिर राम राज्य होने के बाद जब ये काल आ गए हैं, तो काल आने के बाद अभी हो गया कि राम राज्य, राम प्रभु ने 11,000 साल राज्य किया है, और अभी उनका स्वधाम परत में जाने का जब भी समय आ गया, तो बीच में देख सीता माता, वो सब बातें हमने देखी है। सीता माता भूमि में चली गई है, फिर राम और ये लव और कुश आए हैं, लव पुरुष अपना वाल्मीकि ने लव कुश को राम राय के पास दिए हैं, उन्हें बता दिया है मेरा तो कार्य हो गया है,
अभी ये तुम्हारे बेटे हैं, उनका तुम संगोपन करिए। तो एक बात ऐसी है, जब ये अश्वमेध का ये जो घोड़ा था जो छोड़ दिया था, तो लव कुश ये दोनों ने ये घोड़े को पकड़ लिया है। और जब ये घोड़े को पकड़ लिया तो घोड़े के संरक्षण के लिए शत्रुघ्न था, और फिर भरत, ये सुग्रीव, ये सब गए थे, लेकिन लव और कुश ये दोनों ने सबका पराभव किया है। वह मारुति राय भी गए हैं और मारुति राय को भी ब्रह्मास्त्र में बंद किया है। देखिए कौन है, लव एंड कुश ने। तो उसी समय मारुति राय ने प्रार्थना की थी, और प्रार्थना ऐसी की कि दो बेटे जो को है, इतने पराक्रमी बेटे हैं, मुझे तो उन्हें दोनों को देख के ऐसा लगता है राम प्रभु की याद आती है, सीता माता की आती थी, तो उन्हें उनके माँ बाप जो कोई है उनके दर्शन मुझे होने चाहिए, ऐसे मारुति राय ने प्रार्थना की। तो उसी समय सीता माता और रामू प्रभु के दर्शन हो गए। तो मारुति राय को पता चला कि ये दोनों जो बेटे हैं रामू प्रभु और सीता माता के बेटे हैं, इसलिए मारुति राय अंदर से बहुत प्रसन्न हो गए। ठीक है, अभी ये रामायण वो सीता माता भूमि में चली गई है, और रामो प्रभु का जो राज्य करने का जो समय था वो खत्म हो गया, और अभी परलोक सिधारने का, स्वलोक जाने का समय आ गया है। तो उसी समय सब राम प्रभु ने सबको अपना ये बुलावा भेज दिया कि निरोध दे दिया कि मैं अभी शरवी नदी में प्रवेश करने वाला हूं। तो सब यहाँ सुग्रीव ने अंगद को राजा बनाया, अपना भरत ने उसके दोनों बेटों को राजा बनाया, शत्रुघ्न ने दोनों बेटों को राजा बना दिया, और सब दौड़ के अयोध्या चले आए हैं। विभीषण भी आ गया है, मारुति राय भी यहाँ उपस्थित है, और सब जब ये आए तो सब ने बता दिया कि प्रभु हम आपके साथ सब आने वाले हैं। तो राम प्रभु ने मारुति राय को बता दिया, देखो तुम तो चिरंजीव है, चिरंजीव पद तुम्हें मिल गया है, तो तुम्हें तो रहना ही पड़ेगा। विभीषण को बता दिया आपका भी कार्य है, तो आपको भी रहना पड़ेगा। तो इसलिए विभीषण और मारुति राय दो चिरंजीव हो गए हैं। देखिए, और एक समय ऐसी बात हो गई थी, अभी मारुति राय, राम राय ने मारुति राय को पूछा, एक समय ऐसा है, देखिए तुमने इतने कार्य किए हैं तो तुम कुछ ना कुछ वरदान मांगो। तो उसी समय मारुति राय ने क्या वरदान मांगे है, देखिए। तो मारुति राय के वरदान कैसे है, देखिए। यावद् राम कथा देवो पृथिव्यां विचरस्यति तावदेव मयि प्राणा तिष्ठन्तु वरदोषि मे। क्या बताया, देखो, जभी तक ये भूतल पर राम कथा चलती रहेगी तभी तक मेरे प्राण रहने चाहिए, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। तो ठीक है, राम प्रभु ने वो वरदान दिया। इसलिए क्या होता है, जहां जहां राम कथा चलती है ना, वहां मारुति राय का अस्तित्व रहता है। तो ठीक है, राम प्रभु ने बता दिया, और एक वरदान मांगिए, क्या और चाहिए आपको। तो मारुति राय ने क्या बताया, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। देखो, ये भी वरदान संपूर्ण विश्व के लिए मांगा है। सर्वत्र सुखिनः सन्तु, ये भूतल पर सर्वे सुखी रहना चाहिए। सर्वे सन्तु निरामया, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, निरामय रहने चाहिए। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वभद्रम इसका अर्थ क्या हो गया, जेंटलमैन, आर्यवत बोलते हैं ना, ऐसे रहने चाहिए। भद्राणि पश्य, और न कश्चित् दुःखम आपने, किसी भी कौन सा भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। यही वरदान हमें मुझे दीजिए। और मां राम राय ने ये दोनों वरदान दिए हैं। और एक समय की बात है ऐसी, देखिए, मारुति राय के पूछा राम राय ने, अरे मारुति राय तुम मेरा कौन लगता है। देखिए क्या प्रश्न पूछा, तुम्हारा और मेरा रिलेशन ये क्या है, नाता क्या है, संबंध क्या है। तो मारुति राय क्या बताते हैं, देखो, देह दृष्टिया दासो अहम जीव दृष्टिया त्वदंश का आत्मदृष्टिया त्वमेव अहम इति में निश्चलामती। देखो प्रभु, तुम शरीर करके पूछते होगे तो मैं आपका दास हूं। और दास्य भक्ति का आदर्श हमने देखा ना, दास्य भक्ति किसने की, मारुति राय ने दास्य भक्ति की है। तो देह दृष्टिया दासो हम, जीव दृष्टिया त्वदंश का, जीव करके पूछते होगे तो मैं आपका अंश हूं। और आत्मा करके पूछते होगे तो आत्म दृष्टिया त्वमेव अहम इति में निश्चलामति,
आत्मा करके पूछते होगे तो मैं राम ही हूं और ये मेरा निश्चलामति, ये पूर्ण निश्चय है। ऐसा निश्चय मारुति राय का था। देखिए अब ये राम राय तो चले गए, रामायण तो खत्म हो गया, राम राय चले गए और मारुति राय चिरंजीव करके रह गए। अभी क्या होता है, अभी मारुति राय जो है ना भक्ति का आदर्श है। देखिए मारुति राय ने जो राम राय की भक्ति की है तो भक्ति का आदर्श माना जाता है मारुति राय को। और ये मारुति राय तो हमने देखा कि ईशान रुद्र के अवतार है मारुति राय। तो ये मारुति राय को क्या कार्य दिया, ये भूतल पर जो जो भक्त है वो भक्त का प्रतिपाल करने का कार्य दिया है। अभी यही जब भी मारुति राय जो है, राम राय जो है, ये जब भी आगे श्री कृष्ण अवतार में आए हैं। अभी जब भी विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लिया है तो श्री कृष्ण अवतार के समय भी देखिए क्या हो गया। हम देखते हैं कि जब भी कौन सा प्रश्न निर्माण होता था, अभी ये तो सब भक्त है और हर एक भक्त क्या होता था, कभी कभी ना ये भक्त जो है ना भक्ति के कारण ना उनके अंतःकरण में ये निर्माण होता था, अभिमान निर्माण होता था। तो भक्त के लिए कौन सा भी देखो अभिमान जो है ये कभी भी नहीं निर्माण होना चाहिए। हमें जैसा हम बताते हैं ना कि छोटा हो के मूंगी होन साखर खावे म्हणतात ना, वैसे ही हमें भगवान के सामने हमेशा छोटा ही रहना चाहिए। हमारे अंतःकरण में कभी भी भक्ति के बारे में कौन से भी कारण अभिमान गर्व नहीं निर्माण होना चाहिए। तो जब भी किसी अभिमान निर्माण होता है, गर्व निर्माण होता है, तो ऐसा भक्त का अभिमान जो है वो अभिमान ही भक्ति में ये होता है, अड़थड़ा होता है, समझा ना। तो अभिमान के कारण हम पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए बताया जाता है अहम भाव जा मानसी सा विरेना तया ज्ञान कल्पांत काली कलेना। जब तक हमारे अंदर जो अहंकार है, अभिमान है, वह नष्ट नहीं होता तभी तक हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो अभिमान का विमोड़ होना ही चाहिए। तो ऐसा ही क्या हो गया था, देखो जब भी अपना अर्जुन के मन में अभिमान निर्माण हो गया, तो जब भी अर्जुन जा रहा था उसने जब भी देखा कि इसका बाण का अपना पत्थर का सेतु बनाया है, तो अर्जुन ने बता दिया कि पत्थर का क्यों बनाया, बाण का क्यों नहीं बनाया। तो उसी समय वहां मारुति राय प्रकट हो गया है बंदर के रूप में, और उसने बता दिया कि ये जो है ना सब जो बंदर जो जाने वाले थे ना, तो उसके आघात से उसका विमोड़ हो जाता था। तो फिर अर्जुन ने बताया दिया ठीक है मैं बनाता हूं बाण का, ये तुम देखो उसका विमोड़ करके ये करके दिया, बताओ हमें मुझे। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने बाण का ये बनाया, सेतु बना दिया, और मारुति राय बंदर के रूप में थे, उसने एक कूदी मारी और वो टूट गया, और टूट गया तो उसी समय वहां श्री कृष्ण भगवान भी प्रकट हो गए और बता दिया कि देखिए ये तो हो गया। और ये मारुति राय ने खुद का रूप प्रकट किया, और अर्जुन के मन में जो खुद के बारे में जो अभिमान होता वो नाहीसा हो गया। तो उसका अभिमान जाना आवश्यक था। वो अभिमान नाहीसा करने के लिए वहां मारुति राय प्रकट हो गए थे, और उसी समय फिर मारुति राय को इसने काम दिया। श्री कृष्ण भगवान ने बता दिया मारुति राय को, देखो अभी एक बड़ा युद्ध होने वाला है, तो वो युद्ध के समय तुम ये अर्जुन का रथ है तो अर्जुन के रथ के ऊपर तुम बैठे रहना। और मारुति राय ने वो स्वीकार किया है। और जब भी महाभारत युद्ध होता था तो युद्ध के समय अर्जुन के रथ पर मारुति राय बैठे थे। और जब भी कोई ज्यादा जो बलवान जो कुछ ऐसे अस्त्र होते थे जो अस्त्र का आघात ये रथ पर हो जाता था, तो वो अस्त्र का परिमार्जन मारुति राय करते थे। वहां मारुति राय का संरक्षण दे दिया था अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने। और दूसरी ऐसी ही बात है, तो क्या होता है, एक समय ऐसा हो गया कि अपना बलराम दादा, बाद में अपना बलराम दादा, गरुड़ और अपना श्री कृष्ण भगवान की
एक सत्यभामा, सत्यभामा, बलराम दादा और गरुड़, उनके मन में, और इतना ही नहीं, सुदर्शन चक्र, उनके मन में अहम भाव निर्माण हो गया, अहंकार निर्माण हो गया। तो एक समय ऐसा ही नारद मुनि आए थे श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने बता दिया, क्या अभी हमें हमारे घर में तीन तीन बीमार लोग पड़े हैं। तो नारद मुनि ने बताया, कौन? तो बलराम दादा, उसे लगता है मेरे जैसा बलवान कोई है ही नहीं है। गरुड़, उसको लगता है मैं भी बहुत बलवान हूं। और सत्यभामा, उसके लगता है मेरे जैसे कोई सौंदर्यवान है ही नहीं है। तो तीनों बीमार हो गए अहंकार से, अभिमान से। तो उनका अभिमान, अहंकार, वो तो निकलना चाहिए। तो मारुति ये बात जब भी नारद मुनि को बता दी श्री कृष्ण भगवान ने, तो ऐसे ही नारद मुनि चल रहे थे, तो उनसे मुलाकात हुई, मारुति से मुलाकात होगी। और मारुति ने जब भी पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो मैं तो जहां रहा हूं वहां द्वारका जा रहा हूं। तो द्वारका, तो द्वारका क्यों? तो वहां बलराम राजा है, तो उसे मिलना है। तो मारुति राय बोले, ठीक है, मैं भी आता हूं देखने के लिए। तो वहां जब आए तो बलराम दादा, यह राज्य, यहाँ यह नगरी का राजा कौन है? तो बोलता है बलराम। तो फिर बलराम को वहां बुलाया गया। तो जब भी मारुति राय ने बताया उसे कि बलराम, अरे मेरे राम से भी बलवान, तो ये आपका नाम का जो बल है वो निकाल दो। और वो मारुति राय की जो कोई जो भूमिका थी, वहां की जो मुद्रा थी, वो देखने के बाद बलराम जरा शांत हो गए, उनका अहंकार कम हो गया। तो उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने उसको, गरुड़ को बता दिया, अरे हमारे इसमें कोई कोई बंदर आया है, जाके उससे मिलो, देखो क्या कैसा है वो। तो वहां गरुड़ आ गए। तो गरुड़ आने के बाद गरुड़ ने उसे बताया, कौन हो तुम बंदर? तो मारुति राय ने एक थप्पड़ लगा दिया। तो वो गरुड़ जाके श्री कृष्ण भगवान के यहाँ गिर गया। तो वहां वो गरुड़ की वो अवस्था देखी, तो गरुड़ को लगा कि मुझसे भी कोई बलवान है। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसे बता दिया, तुम ऐसा करो, तुम फिर जाओ, उसे बोलो कि राम राय ने तुम्हें बुलाया है। तो गरुड़ बोला, देखो ये पहला तो ऐसा हो गया है, एक ही झपट ने तो उसने मेरी ये हालत की, तो अभी मैं ऐसा बताऊंगा तो और कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तुम जाओ तो सही, तुम जाओ वहां और उसको बता दो कि राम प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। तो फिर आ गया गरुड़, उसे बता दिया, देखो भाई, नमस्कार करके कि राम प्रभु आपको बुला रही है। तो फिर ठीक है, मारुति राय चले गए, खुश हो गए। और यहाँ फिर श्री कृष्ण भगवान ने बता दिया इसे, अपनी सत्यभामा को, अरे रे रे रे, अभी मारुति आ रहे हैं, तुम जल्द करो और सीता बन के मेरे बाजू में बैठ जाओ। तो सीता बन के सत्यभामा बाजू में बैठ गए श्री कृष्ण भगवान के। श्री कृष्ण भगवान राम के भूमिका में है। और जब ही वहां मारुति राय आए, तो मारुति राय ने राम राय को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु ये आपके बाजू में कौन है, कौन बैठी है? तो मारुति राय को बता दिया, अरे ये तो सीता माता है। तो मारुति राय ने बता दिया, कहाँ सीता माता, और कौन है, किसी स्त्री को लेके आप बैठे हैं? तो वहां सत्यभामा के अभिमान निकल गया। तो देखिए, ऐसा होता है, जब भी किसी के अंतःकरण में अभिमान निर्माण होता है, तो ये भगवान की योजना है। तो मारुति राय का ये कार्य तो चलता ही रहता है, चिरंजीव मारुति राय। ठीक है, अभी एक महाभारत की बात मेरे याद में आ गई। जब भी ऐसे ही ये भी भीम जब भी पांच पांडव जब भी वनवास में चले गए हैं, तो वहां से जब भी एक कमल आ गया, नदी में बहता बहता कमल आ गया, सौंदर्यिक एकदम, बहुत खुशबू ऐसा था वो कमल को। तो वो कमल देखने के बाद इसे लगा द्रौपदी ने वह कमल ले लिया हाथ में, उसे बहुत अच्छा लगा। उसने भीमराज को बता दिया कि आप ऐसा कीजिए, ऐसे ही और आज कुछ कमल आप लेके आइए, ये तो कमल मैं धर्मराज को देता हूं। और पार्वती ने, अपना द्रौपदी ने वो कमल धर्मराज को देने के लिए ले लिया। और भीम ये आगे जो सब कमल थे वो ढूंढने के लिए ऊपर चला गया। जब ये ऊपर चला गया तो वो वहां का जो ये था ना कि क्या अपना कदलीवन, तो कदलीवन में कहा चला गया है। और वहां जाने के बाद वहां एक, अभी वह स्वर्ग का रास्ता है, तो स्वर्ग के रास्ते में उसने देखा कि एक बंदर रास्ते में खड़ा है, बैठा है। तो बंदर बैठा है, तो बंदर को देखने के बाद
मारुति अपना भीमराज ने बता दिया, अरे भाई तुम ये, मुझे तो आगे जाना है और तुम ये रास्ता ये करके बैठे हैं, तो मैं कैसा जाऊं आगे। तो फिर ये बंदर ने बता दिया, ठीक है आप यहाँ तक आए हैं ना, बस हो गया, इसके आगे का रास्ता जो है वो मनुष्य के लिए जाने के लिए योग्य नहीं है, वहां सब देवता लोग का निवास होता है। तो भीम को जरा थोड़ा सा गुस्सा ही आ गया था, तो भी उसने उसे बता दिया, देखिए भाई मुझे शांति से आगे जाने दीजिए, मेरा काम है, वहां मुझे कमल चाहिए, फूल चाहिए। तो उसने बता दिया थी कि वो बाजू का सरोवर है ना, उसमें तो तुम्हें कमल मिल जाएंगे, लेकिन तुम आगे क्यों जाना चाहते हैं। तो भी ये भीम ने उसकी अनसुनी कर दी और बता दिया, देखिए अभी तुम शांति से मुझे जाने दीजिए। तो फिर ये बंदर था, बूढ़ा बंदर था, उसने बता दिया, देखिए भाई मैं तो अभी बूढ़ा हो गया, बीमार हूँ, मैं तो मेरी पूंछ हिला नहीं सकता, तुम ऐसा कीजिए ये पूंछ उठा के तुम एक तो लांग के जाइए, नहीं तो उठा के बाजू में रख के जाइए। तो फिर इसने बता दिया, तुम मुझे जानते नहीं, मेरा भाई तो पूरा सागर लांग के गया था। तो बोला, कौन तुम्हारा भाई। तो बोलता, मेरा भाई ये था हनुमान, भीम, मारुति, वो मेरा भाई है। तो ठीक है तुम ऐसा करो, फिर तुम्हारा इतना सामर्थ्य है तो ये तुम पूंछ उठा के चले जाओ। और जब भी भीमसेन ने वो पूंछ उठाने का प्रयास किया तो पूंछ उठा नहीं सका, तो उसका परिणाम ऐसा हो गया। बहुत बहुत कोशिश करने के बाद जब भी भीम ने उसकी पूंछ हिला भी नहीं सका, तो उसके अंतःकरण में सात्विक भाव निर्माण हो गया, वो शरण आ गया। उसने बोला कि प्रणाम प्रभुवर, आप तो बड़े बलवान हैं, लेकिन यह रूप लेके यहाँ क्यों पड़े हैं, आपका वास्तविक परिचय दे दो। फिर उसने बता दिया, मैं तो देखो मैं कुंती पुत्र भीम हूँ। और फिर मारुति राय ने बता दिया, मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। और वो फिर दोनों को बहुत प्रेम से मिल गए। और वही उसी समय उसने बता दिया कि ठीक है तुम अभी आगे जाओ, लेकिन आगे जाते समय जो जो तुम्हें कोई मिल जाएगा तो उसे बड़े नम्रता से पेश आओ, नहीं तो क्या हो जाएगा, कोई शाप दे देगा ना, ये आगे ऋषि हो गए और कोई देवपुत्र हो गए। तो ऐसा और ऐसी तरह से आगे जाने के बाद उससे जो कमल प्राप्त करने थे वो कमल मिल गए हैं। यहाँ बताने का एक कारण है कि यहाँ मारुति राय ने अपना भीम को बहुत अच्छा बोध किया है, उससे अनेक बातें बता दी है, उससे राज्य धर्म के बातें बता दिया है। और फिर उसे बता दिया, आचार संभवो धर्मो धर्मे वेदा प्रतिष्ठिता, वेद ही यज्ञ समुत्पन्ना, यज्ञ ही देवा प्रतिष्ठिता। उसे क्या आचरण कैसा होना चाहिए, एक जो बातें जो हम बताते हैं, यज्ञ का अर्थ होता है आचरण। और यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में आचरण वितरण होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, अनेक वस्तु का यज्ञ द्वारा अनेक वस्तु दिए जाती है और ज्ञान का प्रदान किया जाता है। और परोपकार के लिए यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए बताया कि वेद ही यज्ञ समुत्पन्ना, ये यज्ञ जो है ये वेद में निर्माण हो गया। तो हमने देखा ना, ऋग्वेद यजुर्वेद में अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, उनका वर्णन आया है। और ऋग्वेद में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमें नम्रता से क्यों बर्ताव करना चाहिए, ये बातें जो ऋग्वेद में आई है। और आगे बताते हैं, वेद ही यज्ञ समुत्पन्ना, ये वेद से ही यज्ञ की निर्मित हो गई, आचरण की निर्मित हो गई, परोपकार की निर्मित हो गई। और यज्ञ ही देवा प्रतिष्ठिता, और यज्ञ से ही हम अनेक देव देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सब बातें जो है ये मारुति राय भीम को समझाते, इतना ही। उसी समय मारुति राय ये भी बताती है, देखो अभी तुम यदि चाहो तो मैं अभी दुर्योधन के साथ तुम्हारा वही रहे ना, दुर्योधन को तुम्हारे साथ ले आता हूं, तुम बताओ तो मैं दुर्योधन का राज्य की बर्बाद कर देता हूं। लेकिन भीम ने बता दिया, देखो आप जैसे महापुरुष जो है, महात्मन है, हमारी मदद के लिए तैयार है, हम तो युद्ध करेंगे, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए।
और उसी समय जब भी मारुति राय को बताते हैं, मारुति धर्म ये पूछते हैं भीम कि देखिए आपने जब भी वो रूप धारण किया था ना लंका जाते समय, तो वैसा ही आपका रूप मुझे देखना है। उसी समय मारुति राय बताते हैं देखिए वो समय की बात अलग थी और ये समय की बात अलग है, तो वैसा रूप अभी लेने की कुछ आवश्यकता नहीं है। तो भी भीमराज पूछ रहे हैं अभी वास्तविक सच्ची तरह से आपने मेरे ऊपर आपका प्रेम होगा, आपकी कृपा होगी, तो वही आपका रूप है, आप मुझे अवश्य दिखाएंगे। तो फिर मारुति राय अपना जो बड़ा रूप जो है अणिमा गरिमा, उसी समय जो मारुति राय ने जो रूप धारण किया था लंका उल्लंघन करते समय, उड्डान करते समय, वही रूप उसने भीमराज भीम को बताया है। और भीम ने जब भी देखा वो जैसा मेरू पर्वत जैसा विशाल रूप जब भी देखा मारुति का, तो उसके एकदम ये हो गए, डर गए भीम, थोड़ा सा ये हो गए जो तेजस्वी रूप देखने के बाद। और बाद में उसने बता दिया ठीक है आपकी ऐसी कृपा हमारे ऊपर रहने दो, आपका आशीष हमारे ऊपर रहने दो, आपकी कृपा से हम युद्ध जीत लेंगे, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत है। लेकिन उसी समय मारुति राय ने बताया था भीम को यदि तुम चाहते हो तो मैं दुर्योधन को अभी तुम्हारे सामने लेके आता हूं। लेकिन उसे भीम को ये परीक्षा दी थी ना कि कैसे है, लेकिन भीम ने बता दिया देखो हम तो कर्म करने वाले हैं, हमारे सामने जो युद्ध है ये युद्ध हम हमारे बाहुबल से जीत लेंगे। हाँ कर्म तो हम करते रहेंगे। देखिए यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात है, हर एक के जो कर्म जो है हमारे कर्म हमें करने ही चाहिए। जब भी हम सहायता लेते हैं, भगवान से सहायता लेते हैं, सदगुरु से सहाय लेते हैं, हम क्या बताते हैं सदगुरु भगवान देखिए आपने जो बताया वह रास्ते से तो मैं चल रहा हूं, आपने जैसा जैसा बताया हम परिश्रम करने के लिए तैयार, कर्म करने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और आपके आशीर्वाद से हम इसमें यशस्वी हो जाएंगे, यही हमारा विश्वास है। ये विश्वास है। तो हम क्या चाहते हैं, हम सदगुरु की कृपा चाहते हैं, सदगुरु का आशीर्वाद चाहते हैं। तो हमें देखो हम तो ये मारुति के रूप में हम यहाँ ठीक है। और एक मैं बात बताते आपको, अब ये मारुति वास्तव में कहाँ है? हम रामायण बताते हैं, राम बताते हैं, मारुति बताते हैं, तो वास्तव में राम कौन है? हमारे सबके अंदर जो बैठा है वही राम है। रमन्ते योगिना यस्मिन् सह राम, राम प्रभु, हमारे अंदर राम प्रभु मौजूद है, राम हमारे अंदर है। और मारुति कहाँ है? मारुति ही हमारे अंदर है। कहाँ? जो पंच प्राण है, हम बोलते हैं सर्वांगी व्यान, गुदियापान, कंठी उदान, मुखी प्राण आणि कंठी उदान। अब ये जो पंच प्राण जो है, ये पंच प्राण इसका मतलब मारुति, ये मारुति हमारे अंदर ही है। तो जब तक हमारे अंदर राम मौजूद है, राम का अर्थ हो गया आत्मा, जीव, चैतन्य, जब तक हमारे अंदर राम मौजूद है, चैतन्य है, आत्मा है, तभी तक ये शरीर में पंच प्राण तो रहने वाले हैं। तो यही वरदान है ना। और ये पंच प्राण राम अंदर है, मारुति अंदर है, और जब तक राम अंदर है तभी तक ये पंच प्राण रहने वाले हैं। और ये हमारा पूरा जीवन क्या है? हमारे पूरा जीवन यही रामलीला है, यही रामलीला है। तो रामलीला तो चलती रहेगी। हाँ, तो हमें एक ही बात करनी चाहिए। हनुमान जयंती तो हम देख रहे हैं, आज हनुमान जयंती है। और मुझे एक याद आती है, ये हनुमान जयंती के बाद दिन ही ना हमारे यहाँ काल भैरव की यात्रा होती है। और यात्रा में हम तो बचपन से बहुत मजा करते थे। हमारे गांव में यात्रा होती है, जैसे दत्त जयंती की यात्रा हमारे गांव में होती है। और एक काल भैरव जयंती जो है आज के दिन हमारे गांव में यात्रा होती है। और ये यात्रा में हम सब बचपन से एकदम मजा करते थे, आनंद अनुभव करते थे। ये काल भैरव देखो, आज तो भैरवनाथ का माना जाता है ना, और ये भैरवनाथ यही शंकर ही है ना, शिव शंकर ही है ना। काल भैरव कौन है? शिवशंकर का ही है, भैरव रूप शिवशंकर का है, और हनुमान रूप भी शिवशंकर का है।
तो ऐसी भी यात्राएं होती है और यात्रा सब हम आनंद अनुभव करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी ये हनुमान जयंती हमने अच्छी तरह से मनाई है। तो एक बात हमें याद है दी, अभी राम रक्षा स्तोत्र जो है ना, ये राम रक्षा स्तोत्र में मारुति जी के बारे में क्या बताया है? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो हम सब जैसे मारुति राय ने भक्ति की, भक्ति का आदर्श सामने रखा है। और मारुति राय का विशेष क्या है? ये रामदास कौन थे? समर्थ रामदास ये मारुति राय के अवतार माने जाते हैं, जिसने दासबोध ग्रंथ हमारे लिए लिखा है। और भक्ति जो है सर्वसम संपूर्ण सम सब मानव जात में जो भक्ति का प्रसार किया है, इसलिए मारुति राय ये हमारे सबके उपासक हैं। हम सब है उपासक, हम मारुति राय के सब उपासक हैं। मारुति राय हमारे अंदर मौजूद है, राम राय हमारे अंदर मौजूद है। तो हमारा ज्ञान दृष्टि का जो निश्चय है वो ऐसा ही पक्का होनी चाहिए। और ये सही इसके लिए जो हमें जो सदगुरु भगवान का जो आशीर्वाद होना आवश्यक है वही प्राप्त होना चाहिए। तो हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि ये सत्संग में हम आते रहे और सदगुरु भगवान ने हमारे लिए जो ज्ञान का भंडार रखा है, तो वो ज्ञान के भंडार के ऊपर हम पुत्र करके अधिकार मनाएंगे। सदगुरु मौली की कृपा से ये शक्ति सामर्थ्य हम सबको प्राप्त हो जाए, यही प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ